अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं होटलों और रेस्टोरेंट में बनाई जाने वाली मटन दम बिरयानी कैसे बनाई जाती है। ये बिरयानी खाने में टेस्टी तो होती ही है, इसको बनाने का आसान तरीका हम आपको बताने वाले हैं। इस तरीके से बिरयानी बनाने पर चावल खिले खिले बनेंगे, मसालों का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और मटन भी बहुत सॉफ्ट और जूसी बनेगा। अगर आप घर पर इतनी टेस्टी बिरयानी सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर हम 1 किलो मटन की बिरयानी बना रहे हैं, तो हमें चाहिए होगी 500 ग्राम प्याज। तो पहले हम प्याज को छीलकर इस तरह से पतले-पतले स्लाइसेस में काट कर रेडी कर लेंगे। अब इस 500 ग्राम प्याज में से 200 ग्राम प्याज को हम बचा के रख लेंगे, बाद में यूज़ करेंगे और 300 ग्राम प्याज को फ्राई कर लेंगे। अब प्याज को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में लेंगे 300 ग्राम कुकिंग ऑयल और ऑयल को अच्छा गरम कर लेंगे। और अब गरम तेल में प्याज को डाल देंगे और इस तरह से चम्मच चलाते हुए प्याज को गोल्डन कलर आने तक मीडियम हीट पर फ्राई करना है। और जब प्याज पर इस तरह गोल्डन कलर आना शुरू हो जाए, तभी हम प्याज को ऑयल से निकाल लेंगे और प्लेट में फैलाकर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ये हमने 1 किलो मटन को अच्छे से धोकर छलनी में रख दिया था, ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब इस गोश्त को हमें मैरिनेट करना है, इसके लिए हम गोश्त को एक बड़े बर्तन में रख लेंगे और इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और ये 150 ग्राम दही है, ये सब डाल देंगे। और जिस तेल में हमने प्याज को फ्राई किया था, आधा कप ये तेल है, ये डाल देंगे। इस तेल से प्याज का फ्लेवर भी मटन में आ जाएगा। अब सभी मसालों को मटन में अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 घंटे के लिए ढककर मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अब 1 घंटे के बाद हम बिरयानी के लिए चावल भिगो देंगे। ये हमने 3 गिलास यानी कि 750 ग्राम कच्ची बासमती के अच्छी क्वालिटी के चावल लिए हैं। अब इन चावलों को 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करेंगे और उसके बाद कम से कम 30 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रख देंगे। और साथ ही साथ हम ज़ाफ़रान यानी कि केसर को भी दूध में भिगोकर रख देंगे। ये 20 से 25 केसर के धागे हैं, इन्हें आधा कप दूध में भिगो देंगे। इसे बिरयानी में डालने से बहुत बढ़िया कलर और खुशबू आती है। अब ये जो तेल है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था, इसी तेल में हम मटन को पकाएंगे। तेल को हल्का सा गर्म करेंगे। पहले हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले, 1 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची, 1 चक्र फूल, 1 जावित्री का फूल, 4 से 5 हरी इलायची, 5 लौंग, आधा चम्मच काली मिर्च और 1 छोटा चम्मच शाज़ीरा। सभी गरम मसाले डालने के बाद गैस को थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे और इन मसालों को फ्राई होने देंगे। और जब मसालों में से हल्की सी खुशबू आने लग जाएगी, तब हम ये 200 ग्राम प्याज जो हमने बचा के रखी थी, ये डाल देंगे और लगातार चम्मच चलाते हुए प्याज को हल्का सा गोल्डन कलर का होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज का कलर जब चेंज होना शुरू हो जाएगा, तब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ मटन डाल देंगे और बर्तन पर जो मसाला लगा है उसे भी अच्छे से साफ कर लेंगे। हमें इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। अब हम इसमें चम्मच चलाते हुए बहुत बढ़िया करके कस लेंगे। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम टू हाई रखा है। बस इसी तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक इसे भून लेंगे।
तकरीबन 3 मिनट के बाद देखिए मटन कितने बढ़िया तरीके से पक रहा है। अब हम गैस को कर देंगे स्लो और इसमें डालेंगे 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, ये हमने तवे पर जीरे को भूनकर पीस कर लिया है। 1 चम्मच डालेंगे गरम मसाला पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला डालेंगे। आपको नमक इसमें नहीं डालना है क्योंकि नमक हम मटन को मैरिनेट करते वक्त डाल चुके हैं। अब इन सब मसालों को मटन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर डालने से ग्रेवी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। 6 से 7 लंबाई में कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। थोड़ा सा जूलियन में कटा अदरक, 1 मुट्ठी कटा हरा धनिया, 1 मुट्ठी कटा पुदीना। अब इन सब मसालों को मटन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, कैमरा अचानक से रुक जाने की वजह से हम धनिया और पुदीना डालते हुए नहीं दिखा पाए। अब गैस की फ्लेम को फिर से फास्ट करेंगे। हमें मटन को मसालों के साथ अच्छे से कसकर 3 से 4 मिनट तक पकने देना है। अब आप देख सकते हैं मटन बहुत अच्छे से भुन चुका है। इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। पानी को मिक्स करके ढककर लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट तक या फिर मटन के 80% तक गलने तक हम मटन को पकाएंगे। अब मटन को हम दूसरी गैस पर पकने के लिए रख देंगे और हम बिरयानी के चावल बॉयल करने की तैयारी करेंगे। ये हमने एक बड़े भगोने में चावलों का 3 गुना पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। इसमें डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग, 3 हरी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेजपत्ता। साथ ही डालेंगे 2 से 3 चीरा लगी हरी मिर्च, थोड़े से पुदीने के पत्ते, 3 स्लाइसेस नींबू के। अब डालना है नमक। ये 3 चम्मच भर के हमने नमक लिया है, ये डाल देंगे। एक्स्ट्रा नमक जो है चावलों को छानते वक्त निकल जाता है। अब हम इसमें 1 चम्मच देसी घी डालेंगे, ये ऑप्शनल है। आप अगर नहीं डालना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। इससे हमारे चावल बहुत मॉइस्ट बनेंगे यानी कि खिले-खिले बनेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब पानी अच्छे से उबलने लगा है, हम ये भीगे हुए चावल डाल देंगे। हमने इनका पानी निकाल दिया है। अब एक बार अच्छे से चम्मच चला देंगे। अब हाई फ्लेम पर हम इन्हें अच्छे से उबलने देंगे। ये देखिए तेज आंच पर ये चावल बढ़िया से उबल रहे हैं। हमें चावलों को 80% तक उबालना है। चावलों को चेक कर लेंगे। ये देखिए चावल एक कनी कच्चे रहने तक उबल चुके हैं। बिरयानी बनाने के लिए चावलों को इतना ही उबाला जाता है। अब हम चावलों की गैस को बंद कर देंगे और इनका पानी छान लेंगे। ये देखिए हमने सभी चावल छानकर अच्छे से इनका पानी निकालकर छलनी में रख दिया है। अब ये जो नींबू वगैरह है इन्हें हम हटा देंगे। अब मटन को चेक कर लेते हैं। ये देखिए मटन कितने बढ़िया तरीके से धीरे-धीरे पक रहा है। बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है मटन के पकने की। अब हम इसमें से सबसे पहले एक सर्विंग स्पून भर के ये तरी निकालकर एक बाउल में रख लेंगे। और इस तरी का यूज़ हम बिरयानी की लेयरिंग करते वक्त करेंगे। अभी हम इसे एक साइड में रख देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे फ्राई की हुई प्याज। आधी प्याज हम बचा लेंगे और आधी प्याज को हमने हाथ से क्रश करके लिया है, ये मटन में डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करते हुए मटन को 1 से 2 मिनट तक प्याज के साथ भी पका लेंगे। और 2 मिनट के बाद हम गैस बंद कर देंगे। मटन भी पक चुका है और चावल भी बॉयल हो चुके हैं। अब हम बिरयानी की लेयर लगाएंगे। अब गैस को बंद कर देंगे। अब बिरयानी की लेयर लगाने के लिए भारी तले का कोई बर्तन ले लेंगे और पहले हम इसमें 1 चम्मच ऑयल डालकर फैला देंगे ताकि चावल जले नहीं।
अब हम इसमें चावल की लेयर लगाएंगे। अच्छे से सभी साइडों में फैलाते हुए चावल डालेंगे। ये तेज़पत्ता हटा देंगे। अब चावल के ऊपर मटन की एक लेयर लगाएंगे। ये देखिए, मटन को भी सभी साइडों में फैलाकर डालेंगे। अब मटन के ऊपर चावल की एक और लेयर लगाएंगे। ये नींबू के स्लाइसेस हटा देंगे। अब इसके ऊपर मटन की लेयर लगा दी है हमने। अब जो थोड़े से चावल बच गए हैं ये हम ऊपर से डाल देंगे। अब ये जो सैफरॉन हमने दूध में भिगो कर रखा था ये डाल देंगे। इससे बिरयानी में खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब ये जो हमने ग्रेवी की तरी निकाल के रखी थी ये डाल देंगे। अब इसके ऊपर तली हुई प्याज डाल देंगे। थोड़ा सा कटा हुआ धनिया और पुदीना डालेंगे। 1 से 2 चम्मच केवड़ा वाटर डालेंगे। अब 3 से 4 चम्मच देसी घी डालेंगे। अब हम बिरयानी को सिल्वर फॉयल से अच्छे से कवर करके ढक देंगे। अब 5 मिनट तक गैस को फास्ट रखेंगे ताकि बिरयानी में स्टीम बनना शुरू हो जाए। और अब 5 मिनट के बाद बिरयानी को ऐसे ही लो फ्लेम पर दम होने देंगे। अब 20 मिनट के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और अब बिरयानी को खोलकर चेक करेंगे। बहुत ही ज़्यादा लाजवाब खुशबुओं वाली मटन दम बिरयानी बनकर रेडी हुई है। अब चम्मच से चावलों को खोल देंगे ताकि बिरयानी के चावल बाद में भी खिले खिले रहें। तो फ्रेंड्स, आप भी इस बिरयानी को बनाकर इसके मज़ेदार जायके का लुत्फ़ उठाइएगा और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।